क्या हो अगर एक मंदिर में जलता हुआ दिया लेकर गई अनु को अचानक ऐसी आवाजें सुनाई दें जो सिर्फ उसी तक पहुंच रही हों? क्या हो अगर प्रसाद बांटते बांटते उसके सामने राजनंदिनी की दर्दनाक मौत का मंजर जिंदा हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस भयानक जंगल में अनु को वर्तमान वाला नहीं, पश्चिम नहीं, बल्कि पुराना आर्य क्यों दिखाई देता है? क्या सच सामने आने वाला है या फिर कोई बहुत बड़ा राज अब भी छिपाया जा रहा है? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया सीन पुराने रहस्यों की परतें खोलता दिखाई दे रहा है। इस बार अनु के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत होती है जब अनु अपनी माँ से बात करती है। माँ उसे बताती हैं कि उन्हें मंदिर में अपनी मन्नत का जलता हुआ दिया चढ़ाना था और समायन बश आग के कहा था ना, लेकिन अब उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही। यह सुनते ही अनु बिना देर किए फैसला करती है कि वह खुद आर्य के साथ मंदिर जाएगी और यह मन्नत पूरी करेगी। आर्य भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही यह खबर झंडे तक पहुंचती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह आर्य को चेतावनी देता है कि यही वह जगह है जहां से उनके अतीत की सबसे खतरनाक कहानी शुरू हुई थी। अगर अनु वहां पहुंची तो सालों से दबा हुआ सच बाहर आ सकता है। आर्य समझता है कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन अगर वह अनु को मना करता है तो उसे शक हो जाएगा। यही मजबूरी उसे मंदिर जाने के लिए तैयार कर देती है। मंदिर जाने से पहले अनु की माँ एक और अजीब बात कहती हैं। वह अपने हाथों से दिया जलाती हैं और कहती हैं कि यह दिया पूरे रास्ते बुझना नहीं चाहिए। यह वही पवित्र दीपक है जिसे विशेष आशीर्वाद के साथ भेजा जा रहा है और इसे जलता हुआ ही मंदिर तक पहुंचाना होगा। अनु इस बात को गंभीरता से लेती है और पूरे विश्वास के साथ आर्य के साथ निकल पड़ती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसी सफर में किस्मत उनके सामने अतीत का सबसे डरावना दरवाजा खोलने वाली है। उधर दूसरी तरफ जालंधर जेल से फरार हो चुका है और पूरी पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस लगातार आर्य से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उससे बात नहीं हो पाती। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी ने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया है ताकि आर्य तक कोई चेतावनी न पहुंच सके। इधर अनु और आर्य मंदिर पहुंच जाते हैं। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी अनु को प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि इसे सभी भक्तों में बांट दो। अनु जैसे ही प्रसाद बांटना शुरू करती है, अचानक उसका सिर भारी होने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी चारों तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगती है। उस "इहा, बचाओ, बचाओ, बचाओ।" यह आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि अनु सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी उसकी नजर राजनंदिनी पर पड़ती है। राजनंदिनी उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है और अनु बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल देती है। चलते चलते मंदिर का रास्ता खत्म हो जाता है और अनु खुद को एक सुनसान जंगल में पाती है। वहां का माहौल इतना डरावना होता है कि उसके कदम कांपने लगते हैं। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरता है। कुछ लोग हाथों में जलती मशालें लिए राजनंदिनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजनंदिनी मदद के लिए चीख रही होती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी अनु की नजर भीड़ के बीच खड़े एक शख्स पर जाती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि पुराने आर्य का होता है। यह देखकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। क्या आर्य उस रात वहां मौजूद था? क्या वह इस रहस्य का गवाह है या फिर उसकी भूमिका इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है? इन सवालों का जवाब मिलने से पहले ही अनु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उसे होश आएगा तो क्या उसे सब कुछ याद रहेगा? क्या राजनंदिनी की मौत का सच आखिरकार सामने आने वाला है, या फिर एक बार फिर कोई इस राज को दफन करने की कोशिश करेगा? आने वाले एपिसोड में हर पल एक नया रहस्य और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है।